हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 में क्या होगा। तो जिन्हों सारे बियर्स और उनके बॉस को हरा देता है और अपने शैडो सोल्जर्स की मदद से और इग्रिस की और उन्हें भी अपना सोल्जर बना लेता है। इसके बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड बोलते हैं कि रेड गेट में 3 दिन बीत चुके हैं। दुंगसू भी बोलता है कि अब तक तो जिन्हों मर गया होगा, मैंने काम का अपना पैसा वेस्ट किया यहाँ आने तक का। और जाते जाते बोलता है कि जिन्हों तुम लोग की टीम का मेंबर नहीं था, फिर भी ये असॉल्ट टीम के साथ गेट के अंदर क्यों गया। तभी वो गिल्ड मेंबर बोलता है कि जिन्हों मेरा दोस्त है, वो सी रैंक क्वेस्ट में जाना चाहता था, इसलिए ये बात दुंगसू बिलीव नहीं करता है। वो उस गिल्ड मेंबर को मारने ही वाला होता है कि दूसरा मेंबर उसे रोक लेता है। वो मेंबर काफी पावरफुल लग रहा होता है। वो दोनों एस रैंक के होते हैं, अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाएगी, जो कि वही होता है। इसके बाद रेड गेट के अंदर वो लीडर दूसरे ग्रुप यानी जिन्हों के पास जा रहा होता है, क्योंकि वो बेचारा अकेला हो गया है। वो सोचता है कि जब तक मेरे पास गियर है मैं नहीं हारूंगा। वो रास्ते में मारे हुए बियर्स देख लेता है तो चौंक जाता है कि इन्हें क्या वो ई रैंक वाले ने हराया होगा। उसे ऐसा नहीं लगता, तो वो यही सोचता है कि वो व्हाइट गोस्ट ही इन्हें मारे होंगे और वहां से डर के मारे भाग जाता है। इसके बाद दुंगसू और वो एस रैंक हंटर दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं कि वो दूसरा गिल्ड मेंबर उन्हें रोक लेता है। दूसरा मेंबर बताता है कि आप मानो या ना मानो, पर मैंने 2 महीने पहले जिन्हों पर अगेन इन्वेस्टिगेशन की थी, वो पक्का ई रैंक हंटर ही है और मैजिक बीस्ट को ख्वांग दुंगसू ने मारा है। ऐसा दुंगसू सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये झूठ है। उसे लगता है कि मिस्टर यू ने उसे मार दिया होगा। वो गिल्ड मेंबर दुंगसू से पूछता है कि आप जिन्हों से क्यों मिलना चाहते हैं, तो दुंगसू बताता है कि ये तो एक्सक्यूज है उसे मारने का और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो गिल्ड मेंबर सोचता है कि उसे पता है कि जिन्हों कितना स्ट्रांग है, वो पक्का जिंदा आएगा। इसके बाद जिन्हों के साथ वाले लोग बात कर रहे होते हैं कि वो लीडर उन्हें देख के यही सोचता है कि तुम कमजोर लोग अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम लोगों के पास गर्म कपड़े, टेंट और खाना तक है। वो गुस्सा हो जाता है और उन्हें चिल्लाता है कि मेरे साथी मारे गए क्योंकि हमारे पास खाना और गियर नहीं था। क्या लगता है कौन ये सब चुराया होगा और उसकी वजह से वो लोग मारे गए। वो सोचता है कि एजेंट बी रैंक वाली को पता था ये सब, तभी उसने इनकी टीम ज्वाइन की। वो बोलता है कि सच बता दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं 3 तक गिनूंगा उसके पहले बता दो। उसे पता होता है कि इन सब का कारण वो जिन्हों ही है, तभी जिन्हों उसे रोक देता है और जिन्हों समझ जाता है कि इसके साथ वो आइस डेमन्स भी चुपके चुपके आ गए हैं, तो उन्हें भी रिवील होने को कहता है। उनके साथ एक डीमन हॉर्स भी बैठा होता है, तो जिन्हों उसे बॉस समझता है। वो बॉस उससे बोलता है कि इतने कचरे में चलो कोई तो ताकतवर है, तो जिन्हों बोलता है कि तुम हमें कचरा समझते हो। तो वो बॉस को अजीब लगता है कि जिन्हों उसकी लैंग्वेज समझ सकता है, जिन्हों को खुद ये नहीं पता होता। तो वो सोचता है कि शायद सिस्टम की वजह से ऐसा होगा। वो बॉस बताता है कि मेरे लोगों में से एक को लगा कि तुम ताकतवर हो, वो तुमसे कम्पीट करना चाहता है, कि तभी जिन्हों उसे सीधा मार देता है। डैम दैट्स कूल। इसके बाद जिन्हों उस बॉस को मारने की कोशिश करता है पर वो बच जाता है। वो बॉस जिन्हों को कहता है कि तुम इंसान नहीं लगते, तुम इंसानों के साथ क्यों हो। जिन्हों समझ नहीं पाता, तो वो बॉस बताता है कि वो लोगों को कुछ सुनाई देता रहता है कि उन्हें इंसानों को मारना है, पर जब तुम्हें मारना हो तो हमें कुछ आवाज नहीं आती। जिन्हों को ये सिस्टम जैसा ही लगता है, ये कुछ नहीं सुनता। मुझे मारते टाइम ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी एक प्लेयर बन गया हूँ। तभी वो बॉस बोलता है कि हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस ये इंसानों को दे दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तुम्हें क्या लगता है ये सौदा सही है। तो जिन्हों पहले उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। वो बॉस उसे जवाब देने ही वाला होता है कि कुछ टेक्निकल होता है उसके साथ, और वो दोबारा उसे बोलता है कि वो इंसान दे दो, हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। जिन्हों को अजीब लगता है और वो ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। तो वो बॉस यही बोलता है कि तुम हमारा दुश्मन बनना चाहते हो, हम तुमसे ज्यादा संख्या में हैं। और तभी जिन्हों भी अपनी शैडो आर्मी दिखाता है, उसकी टीम चौंक जाती है कि ये लोग कौन है। और तभी वो सोल्जर्स और वो आइस डीमंस के बीच फाइट चालू हो जाती है। जिन्हों सोचता है कि उसके सोल्जर्स को मारा तो नहीं जा सकता, पर उनके लिए उसे एमपी बहुत ज्यादा चाहिए होती है और उसके पास इतनी एमपी नहीं है और इनका बॉस मुझसे ज्यादा ताकतवर लग रहा है। वो सोचता है कि वो इसे इग्रिस के साथ भी नहीं हरा सकता, रेगुलर सोल्जर्स इस फाइट को नहीं खत्म कर सकते, उसे स्ट्रॉन्गर कमबैक चाहिए। तभी वो बॉस बोलता है कि उसका नाम बारूका है और जिन्हों से उसका नाम पूछता है। जिन्हों अपने स्पॉट चेंज कर लेता है और उसे अपना नाम बताता है। फिर उनके बीच फाइट चालू हो जाती है। काफी इंटेंस बैटल होता है, पर दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो सोल्जर्स भी अपनी पावर बारूका पर यूज करते हैं और तभी वो लीडर उठ जाता है और जिन्हों पर हमला करने पहुंच जाता है। बारूका को हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी जिन्हों को मारने निकल जाता है। दोनों बारूका और लीडर उसको आगे पीछे से घेर लेते हैं। बारूका बोलता है कि इवन इस इंसान ने भी तुम्हें धोखा दे दिया। और तभी जिन्हों इग्रिस को बुलाता है और वो किम चुल यानी लीडर को मार देता है और उसे भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। वो उसका नाम आयरन रखता है। बारूका चिढ़ जाता है और पहले उसे मारने ही दौड़ता है। इसी दौरान जिन्हों की टीम यही सोचती है कि इसी तरह हंटर्स फाइट करते हैं, हम तो इनके सामने कोई चांस नहीं रखते। बारूका को मजा नहीं आती और वो जिन्हों और इग्रिस को भी उस पर हमला करने को कहता है। बहुत ही इंटेंस फाइट होती है। जिन्हों बारूका से कहता है कि तुम भले ही स्ट्रांग हो पर तुम्हारे लोग नहीं, यानी उसके सोल्जर्स सभी आइस डीमंस को मार देते हैं। तो बारूका कहता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर तुम
मर जाओ और उस पर हमला करने को दौड़ता है कि तभी जिनवू उस पर अपना स्वॉर्ड एम करता है और चूक जाता है। यही बारूका को लगता है, पर उसे नहीं पता होता कि वो स्वॉर्ड उसके पीछे से भी आएगी। वो बेयरली उस स्वॉर्ड को मात दे पाता है और उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। इसी दौरान आयरन बारूका को पकड़ लेता है और सभी सोल्जर्स मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन इससे भी बारूका बच जाता है। पर जिनवू उस पर हमला कर देता है और अंत में बारूका को आयरन अपना हैमर से मार देता है। आयरन खुश हो जाता है। इसके बाद आउटसाइड वर्ल्ड का गेट आ जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर तभी जिनवू उस बारूका को ठिकाने लगाने की सोचता है। इसी दौरान आउटसाइड वर्ल्ड में गिल्ड मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि गेट के अंदर एक वीक गुजर गया है। वो अपने बॉस को जाने को कहते हैं, लेकिन उनका बॉस मना कर देता है कि उसके मेंबर्स अंदर हैं, वो उनका वेट करेगा कि तभी वो लोग गेट से आने लगते हैं। उनको लगता है कि मिस्टर किम यानी वो लीडर आ रहा है, पर इसकी जगह उनके गिल्ड मेंबर्स आ रहे होते हैं और उनके पीछे के बाद वो गेट चला जाता है। वो लोग बोलने लगते हैं कि मिस्टर किम कहाँ है, लेकिन उसे जिनवू इग्नोर करके जाने लगता है कि वो गिल्ड मेंबर उसे रोक लेता है बोल के कि अंदर हमारे 8 मेंबर्स गए थे, हमें कुछ पूछना है तुमसे। तो जिनवू उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि वो बहुत थक गया है, तुम लोग अपने गिल्ड मेंबर से ही पूछ लो। तो वो चीफ नहीं मानता, पर जिनवू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स बचाए, तो तुम्हें पहले मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और वो गिल्ड चीफ को लगता है उसकी ताकत का अंदाजा लग जाता होगा, तो वो रुक जाता है और उसे थैंक यू बोल के उसे जाने देता है। इसके बाद वो हीजिन से पूछता है कि वो कैसा है, तो हीजिन बताती है कि शायद वो थक गया होगा, लेकिन जिनवू काफी अच्छा है। फिर वो अपने गिल्ड मेंबर से कहता है कि चाहे जो हो जिनवू को हमारे गिल्ड में शामिल करो। इसके बाद जिनवू उस स्टूडेंट को उसके घर छोड़ देता है और कार में बैठ के सोचने लगता है कि वो बारूका को शैडो सोल्जर क्यों नहीं बना पाया। उसने काफी अटेम्प्ट किए, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक स्वॉर्ड ही ले पाया। इतने दिन की मेहनत कुछ नहीं दी उसे। वो यही चीज सुबह तक सोच रहा होता है कि नाश्ता करने के बाद उसका पुराना दोस्त यानी मेंबर आता है और कहीं जा रहे होते हैं वो दोनों, और रास्ते में वो मिस हान को भी पिकअप कर लेते हैं और जिनवू और वो मिस हान थोड़ा सा क्लोजली बात कर रहे होते हैं, जिससे उसका जो दूसरा मेंबर होता है उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या तो चिड़न फील होती है। और इसी दौरान हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।